हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बस यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ और जो व्लॉग मैंने एंड किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ वो बस आ रही है। रुको ना बाबू, रुको रुको। ये किस में बैठा है? क्या क्या ये कर जाएगी नहीं तो इससे बुला लो। चल बाबा आ गए, बाबा आ गए। तो फ्रेंड्स, एक तरफ मैंने आइसक्रीम के लिए दूध गर्म कर दिया है और एक तरफ हो रहा है जो बच्चों के लिए और चाय पानी के लिए दूध गर्म हो रहा है। तो वैसे मैं खड़े खड़े तो नहीं कर पा रही थी, तो सोचा कि चलो बैठ बैठ के अपना जो नारियल है वो किस लेती हूँ और साथ में टीवी भी देखती रहूँगी तो टाइम पास भी हो जाएगा। और बस यहाँ फिर पापा भी आ गए थे तो फिर वहाँ से मैं उठ के आ गई हूँ। तो थोड़ा बहुत ही रह गया था किसना। तो जो नारियल बचे थे, मतलब 3 से 4 नारियल थे, तो वो गोले निकल गए थे, जो मैंने आपको वीडियो भी दिखाया होगा, पूरे सूख गए थे तो वही यूज़ में हो गए हैं। तो मार्केट से जो नारियल का बुरादा होता है पूरा, तो वो नहीं लेके आना पड़ा, तो उसी को मैंने किसके आइसक्रीम में यूज़ करूँगी। तो बस यहाँ दूध मैंने गरम कर लिया है और थोड़ा सा मतलब पानी तो नहीं मिलाना है, जैसे आपको आइसक्रीम बनाने के लिए दूध लेना भी है तो उसमें पानी ना डालें। वैसे भी दूध वाले भैया कुछ ना कुछ, हर कोई भी रहता है तो थोड़ा बहुत तो डालते ही हैं, तो घर पे ना डालें अपना। तो बस ये इसके बाद मैंने दूध खोलते हुए दूध में नारियल का बुरादा डाल दिया है जो घर पे किसा हुआ था। और ये भी रहता है ना कि थोड़ा सेला हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि हमें जितना डालना है उसके हिसाब से। और नारियल से क्या थोड़ा गाढ़ापन हो जाता है आइसक्रीम में और अच्छा भी लगता है बुरादा। तो यहाँ मैंने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, तो ये थोड़ा सा येलो फ्लेवर में रहता है और बस ये दिखने में भी येलो कलर का होगा। तो आप इसको ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में या नॉर्मल दूध में, गर्म दूध में ना घोलें, जिससे क्या वो गुठला भी पड़ जाएगा। तो नॉर्मल दूध में इसको घोलने के बाद इसमें डाल दीजिए, तो जिससे क्या है ये कस्टर्ड पाउडर जो है दूध में गाढ़ापन लाता है और आइसक्रीम भी सेली होती है, ज़्यादा हो जाता है। और दूध को आप अपने अनुसार ही उसको खौलाएं, बॉईल कीजिए। और जिसे ज़्यादा आपको थिक रखना है, थोड़ा सा मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा रखना है या थोड़ा गाढ़ा करना है दूध को, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसा रहे कि बच्चों के हिसाब से ये है कि 4 से 5 दिन चल जाए आइसक्रीम, उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने शक्कर भी डाल दी है तो शक्कर भी पक जाएगी और नारियल है, नारियल भी पक जाएगा। तो यहाँ मार्केट का खोवा जो अपन बोलते हैं मावा, तो वो मैंने डाल दिया है, तो मावा भी इसमें घुल जाएगा अच्छी तरीके से और ये भी थोड़ा सा दूध में गाढ़ापन लेके आएगा। तो जितना आपको क्वांटिटी चाहिए तो आप उसमें डाल सकते हैं। और खोवा तो हर किसी को पसंद आता है, जितना डाल दे उतना कम है। तो बस यहाँ मैंने खोवा डाल के उसको साइड में रख दिया है और अच्छी तरीके से इसको चलाना है जब तक इसमें थोड़ा बहुत गाढ़ापन ना आ जाए। तो इसके बाद आप 4 से 5 इलायची के जो दाने हैं उसको कूट लीजिए, बारीक कूट लीजिए। और कोई कोई रहता है कि थोड़ा सा जो दाने हैं बस छील के डालना होते हैं कि मतलब मुंह में आने चाहिए दाने, पर वो भी ठीक नहीं रहते क्योंकि बच्चे भी खाएंगे और कभी उनके मुंह में आ गए तो कोई इलायची नहीं खाते हैं। तो पीस के डालेंगे तो उसमें पता नहीं चलेगा, बस फ्लेवर पता चलेगा और खुशबू पता चलेगी। तो यहाँ मैंने कूट के ही इलायची दाने को डाला है। और जो इलायची के जो छिलके हैं उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको स्टोर करके मैं रखती हूँ, क्योंकि जब भी चाय बनती है तो मैं चाय में डाल देती हूँ। तो एक तरीके से एक टाइम की जो चाय है उसमें मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इलायची का काम कर जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं उसको यूज़ करना ज़रूरी रहता है।
और बस यहाँ एक दूध मसाला आता है, तो दूध पाउडर बोल सकते हैं, दूध मसाला बोल सकते हैं, और या ड्राई फ्रूट मसाला बोल सकते हैं। तो उस तरीके से आप लोकल स्टोर पे मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ दूध मसाला मैंने डाल दिया है। तो इसमें छोटे छोटे पीसेस रहते हैं, किसा हुआ रहता है, क्रश किया हुआ मेवा रहता है उसमें। तो आप इसमें बादाम, केसर और किशमिश सब तरीके की इसमें 5 से 6 मेवे रहते हैं, वो क्रश करके हुए मिले हुए रहते हैं मार्केट में। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया था, तो शाम के टाइम पे मैंने बच्चों को भी दूध दे दिया है। तो यहाँ अंश को और देवांश को दूध गर्म करके दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आइसक्रीम जो है वो मैंने दोपहर के टाइम पे ही बना ली थी, और शाम के टाइम पे दूध बच्चों को देने का टाइम हो जाता है, चाय पानी करने का टाइम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने दोपहर के टाइम पे ही ये सब चीज़ें की थी, और उसको अच्छी तरीके से दूध को जो बैटर बनाया था आइसक्रीम का, वो अच्छी तरीके से खौला के और उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो 3 से 4 घंटे उसको ठंडा हो गया था। और यहाँ मैंने चाय भी बना ली है, चाय पत्ती डाल दी है, शक्कर डाल दी है, और जो इलायची बची थी उसके छिलके बचे थे वो मैंने उसमें डाल दिए हैं। और तुलसी के पत्ते जो ऊपर मतलब छत पे तुलसी उगी हुई हैं, तो वो तोड़ के मम्मी ला देती हैं, जब भी सुबह जाती हैं या शाम को जाती हैं तो मम्मी तोड़ के लाती हैं। जो आंगन में हमारी तुलसी माता खड़ी हैं तो उसमें से नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि एक तरीके से उनकी पूजा भी की जाती है। और बस इसके वजह से तो वो छत पे जो उगी हुई हैं तो उन्हीं को तोड़ के लेके आते हैं खाने पीने के लिए। तो बस यहाँ हमने चाय भी पी ली है शाम की, और बैटर जो है हमारा ठंडा हो चुका है। तो एक तरीके से गरम चीज़ तो किसी प्लास्टिक में यूज़ भी नहीं करना चाहिए, और गरम कोई चीज़ भी स्टील में या प्लास्टिक में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नुकसानदायक भी होता है। तो ये ठंडा बैटर हो चुका था, तो इसकी वजह से अब इसमें डाल देंगे। और ये जो सांचा है वो तो भी आपको लोकल शॉप पे जो मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आइसक्रीम वाले बैटर को सांचे में हमने डाल दिया है, और उसकी कैप लगा के हमने इसको फ्रीज़ कर दिया है। और बच्चे इतने पीछे पीछे घूम रहे हैं, और बस कि कब मम्मी खाने को मिलेगी, कब मम्मी खाने को मिलेगी। और फ्रीज़ तो इतनी बार खुल रहा है कि बस जमी गई है, और सब चीज़ें हथेली पे ही हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने 2-3 तरीके की आइसक्रीम बनाई है, पर फ्लेवर सेम है, पर उसको अलग अलग तरीके से इसको जमाया है। एक प्लास्टिक वाले सांचे में जमाया है जो आपने देखा है, अभी मैं फ्रीज करने के लिए गई हूँ। और यहाँ जो स्टील का बर्तन है तो उसको भी मैंने अलग से कर दिया है, क्योंकि एक जो टिफ़िन होता है उसके ऊपर थाली या प्लेट रखेंगे तो वो एक तरीके से वो बर्फ़ वाला जो परत होती है, पतली परत होती है बर्फ़ की, तो वो जम जाती है। स्टील वाले टिफ़िन में मैंने पैक करके रख दिया है, फ्रीज़ कर दिया है। अब तीसरा मेथड ये है कि इसको जो गिलासियाँ होती हैं ना, जो स्टील वाली गिलास होते हैं छोटे वाले, जो चाय पीने के लिए यूज़ होते हैं, तो अभी अधिकतर जो हम डेली की जो चाय है तो वो गिलासियाँ में ही पी जा रही है।
तो बस ये है कि टूटने फूटने का भी डर नहीं होता है कि हाँ कोई गेस्ट आ जाता है तो ज़रूर उसमें कप में देते हैं। और यहाँ जो छोटी छोटी गिलसियाँ हैं उसी में मैंने बैटर डाल दिया है। तो वो एक जो मटका मतलब शेप में होता है ना, मटके में से निकलती है, तो वो शेप एक तरीके से मैंने उसको चूज़ कर लिया है कि अलग से 3 से 4 टिफ़िन नहीं करना पड़ेंगे और मतलब एक तरीके से स्पेस भी कम रहेगा। तो यहाँ जो सिल्वर पेपर है तो सिल्वर पेपर से इसको मतलब कवर कर देंगे, जिससे क्या जो डंडियाँ होती हैं तो वो इधर उधर नहीं भागेगी। और एक तरीका ये भी है कि सबसे पहले इन गिलसियों को पहले रख दें, फिर आधी फ्रीज़ हो जाए कि हाँ बिल्कुल उसमें चम्मच जा सके या स्टिक जा सके, तो उसके बाद फिर लगाओ स्टिक, फिर उसको फ्रीज़ करो। तो 2 मेथड हो जाती हैं, तो इसीलिए मैंने इसको सिल्वर पेपर से कवर कर दिया है। और डंडियाँ तो अलग से मैंने मंगाई थी, लोकल शॉप में मिल जाती है, तो थोड़ा सा ठंडा सा फील होता है इस फ्लेवर को देख के। तो थोड़ा सा अलग ही मैंने ये पहली बार ही इस चीज़ को किया है। और जब भी मैं आइसक्रीम बनाती थी तो 3 से 4 टिफ़िन अलग से मैं इसको पैक करके रखती थी अलग अलग फ्रिज में, क्योंकि अभी हमारे यहाँ हैं 2 फ्रीज़ है तो दोनों फ्रीज़ भर जाते थे आइसक्रीम से। जो फ्रीज़ वाला जो पोर्शन है तो 4 टिफ़िन तो हो ही जाते थे। तो यहाँ मैंने 3 तरीके से आइसक्रीम बना दी है, फ्लेवर एक ही है। तो बस यहाँ हम फ्रीज़ करने के लिए जा रहे हैं और बच्चे तो देखो पीछे पीछे घूम रहे हैं कि बस अभी ही जम जाएगी। क्या फ्रिज में रखना पड़ेगा ना, अभी बनी थोड़ी है वो, अब जमेगी बेटा जमेगी। चलो बाबू चलो रहने दो, भड़का रहे उसको। One, two, three. तो फ्रेंड्स तीनों आइसक्रीम को मैंने फ्रीज़ करके रख दिया है। इसके बाद हो चुका था खाना बनाने का टाइम। तो खाना बनाने के बाद सबको खिलाने के बाद जब आखिरी वाला जो स्वीट डिश होती है तो वो मुझे बनाना था तुरंत। तो तुरंत के लिए एक अच्छी सी रेसिपी, एक स्वीट डिश आपको तैयार होके मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ जो बैटर था आइसक्रीम का तो वो मैंने 1 कटोरी के करीब बचा के रखा था। और ब्रेड मतलब मॉर्निंग की रखी थी, एक दिन पहले की। तो सोचा कि चलो मतलब जब डिनर होगा तो रात के टाइम पे एक स्वीट डिश भी हो जाएगी। तो खाना ख़त्म होने के मतलब डिनर होने के बाद एक स्वीट डिश तो बनती ही है। तो यहाँ मैंने ब्रेड को मतलब सर्कल में काट लिया है। कोई भी गिलास में ले लो या आप कटोरी ले लो, तो छोटे पीस रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ जो बैटर है वो मैंने थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना कर लिया था, क्योंकि ठंडा था तो ठंडा जो ग्रेवी है, जो बैटर है वो इसमें जाएगी नहीं। तो थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करने के बाद ब्रेड में डाल दिया है, तो जिससे क्या हमारी एक तरीके से रस मलाई बन जाएगी। तो आप जल्दी से बनने वाली स्वीट डिश तैयार हो जाती है। और जब भी कभी कोई मेहमान आता है तो आपके पास तुरंत कोई रेसिपी नहीं है तो आप ये मिठाई के रूप में बना सकते हैं। तो आप लेयर से आप जैसे तीन ब्रेड हमने रख ली, उसके बाद बैटर लगा दिया और उसके बाद 3 से 4 ब्रेड फिर रख दी और बैटर लगा लिया। तो ऐसे 3 से 4 लेयर बना के इसको थोड़ा सा चिल्ड कर दिया है। और चिल्ड करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद और डिनर के लिए हमारा तैयार हो गया है स्वीट डिश, जो बाद में हम खा लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये स्वीट डिश और कैसी लगी हमारी आइसक्रीम, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।
जी भाई को दो। दे दो, ले लो, मम्मी खाओ, चाटो। अच्छी है, दिख रही है? चलो। कैसी लगी बाबू? अच्छी लग रही? खा लो, मम्मा को भी खिलाओ। चल बाबा को दिखा क्या, चल जा 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 जा। अच्छी लग रही है? टेस्टी है? बाबा को चखाई, बाबा को चखाई, बाबा को चखाई, नहीं चखाई? बाबा से पूछो, बाबा बाबा लेके आऊँ? हाँ? बाबा से पूछो ना। अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है और टेस्टी लग रही है। हाँ, जा बाबा से पूछ के आना अंशु, बाबा से पूछ के आना, बाबा लेके आना। नहीं चल बाद में अभी अंदर आके खाएंगे ना, इसीलिए खा लो।